welcome back to my channel. This is me Jia and welcome to another study vlog. Well, this video is again a life update type, एक study update type कि क्या कर रही हूँ मैं and all. So many of you guys are definitely interested. So yeah, I'm gonna be telling you guys मैंने कितना कर लिया है, पढ़ाई कितना और करनी है, and I have a news. मेरे स्कूल की डेट शीट आ गई है. वेल ये अभी नहीं आई है. द थिंग इज़ कि ये 1-1.5 हफ्ते पहले ही आ गई थी एंड मैं तुम लोगों से अब शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैंने इतने टाइम से कोई व्लॉग बनाया ही नहीं. द व्लॉग्स यू वर सीइंग, द वीडियोज़ यू वर सीइंग वर रिकॉर्डेड डेज बैक. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. पहली बात तो मैं तुम लोगों के साथ डेट शीट शेयर कर देती हूँ. यहाँ पे तुम्हारी स्क्रीन पे आ जाएगी. दिस इज माई डेट शीट. गैप्स तो काफ़ी अच्छे मिले हैं बट द थिंग इज कि इसके बीच में कोई छुट्टी नहीं है. फर्स्ट एग्जाम इज ऑफ इंग्लिश विच इज़ वेरी ईजी, लाइक वेरी वेरी ईजी. 3 चैप्टर आ रहे हैं बस. सो या वो तो मैं कर लूँगी. वो तो मैं 1 घंटा पहले पढ़ के भी चल जाऊँगी तो आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. सो वी कैन स्टडी फॉर समथिंग एल्स फॉर नाउ. वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ डेज लेफ्ट फॉर एग्जामिनेशन टू बिगिन. सो ये हो गई स्कूल की बात. अभी के लिए लेट मी गिव यू अ क्लैट अपडेट व्हाट ऑल आई हैव डन. आई हैव बीन वाचिंग हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस. ओके, I try to watch it daily. I've been watching editorials and everything like Hindu paper analysis and all. I have completed law of contract, law of tort. ठीक है, I have मतलब लाइक मेरे को पूरा आ गया. हिंदू मैनेज एक्ट वगैरह सारा मैंने कर लिया है. ये मैंने क्लाट वाली गाइड में से काफ़ी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस करे एंड लेट मी टेल यू दिस दैट आई डिड नॉट फाइंड देम टू बी टफ एट ऑल. इट्स वेरी ईजी. द फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आर सो ईजी. तो अभी के लिए मैं क्या करूँगी, अभी के लिए आई एम गोना बी कंप्लीटिंग माई वर्क ऑफ पॉलिटिकल साइंस. वी गॉट सम होमवर्क तो मैं वो करूँगी. ओके, एंड सिंस हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है सो आई एम गोना बी रीडिंग दैट पूरा एक बार एंड चैप्टर 4 एक बार खुद से रीड करना स्टार्ट करूँगी इफ आई हैव टाइम. इट्स करंटली 5 o'clock 5 PM राइट नाउ. सो या मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ एंड उसके बाद देखते हैं कि मैं क्लैट का क्या करती हूँ. सो या पहले तो मैं तुम लोग को क्लैट वाला बताती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा. आई नो इसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस की बुक दिखाई है बिकॉज इन दिस वीडियो आई स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस. बट या क्लैट का मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा था तो लेट मी टेल यू अभी ही दैट आई वॉच्ड जो अमेंडमेंट आया अभी कल ही वाफक बोर्ड का अमेंडमेंट, उसके बारे में वीडियो देखी बिकॉज आई फील लाइक दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच हैपन. सो लाइक वो आ सकता है. एंड देन वो हिंदू पेपर का एनालिसिस देखा एंड या 2-3 चीज़ें क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स में 2-3 चीज़ें मतलब थोड़े से क्वेश्चंस रिवाइज करे थे और कुछ नहीं. क्लैट में तो आज ज़्यादा कुछ किया नहीं थे. तो एक क्लैट का करने से पहले आई वॉज एक्चुअली कंप्लीटिंग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन. अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पढ़ाई के नाम पे नोट्स लिख रही हूँ बट ऐसा नहीं है. द थिंग इज़ दैट हमारी मैम ने पता है नई चीज़ स्टार्ट करी है दैट शी इज़ गोना बी गिविंग अस क्वेश्चन. वो क्वेश्चन देंगी एंड देन वो समझाएंगी एंड हमें घर जाके वो क्वेश्चंस कंप्लीट करना है. लाइक देयर इज़ नो डिक्टेटिंग थिंग हैपनिंग इन आवर क्लास. पॉलिटिकल साइंस में कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है आंसर्स. वी हैव टू राइट इट ऑन आवर ओन फ्रॉम NCERT. तो या पहले तो मैं क्वेश्चंस देख रही थी यहाँ से बुक में मैम ने क्वेश्चंस लिखवाए थे एंड देन उसके बाद आई वाज ट्राइंग कि मैं खुद से जितना मेरे को याद है जैसे लाइक अभी मैं सोच रही थी कि क्या आगे लिखना था तो खुद से मैं जितना लिख सकती हूँ उतना लिखूंगी एंड देन उसके बाद आई एम गोना टेक हेल्प फ्रॉम NCERT. हाई, वेलकम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे. आई डोंट नो मैं कितने दिन करने वाली हूँ बट या बाय द वे इफ यू डोंट नो व्हाट क्वेश्चन ऑफ द डे इज सो बेसिकली यू गाइस कैन ईमेल मी एनी क्वेश्चन. ठीक है, इट कैन बी रिलेटेड टू स्टडीज, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप, लाइक लिटरली एवरीथिंग. एज एन एल्डर सिस्टर आई अगर मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ उस चीज़ पे तो मैं तुम्हें डेफिनेटली गाइड करने की कोशिश करूँगी. एंड हर व्लॉग में, सिर्फ व्लॉग्स में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ व्लॉग्स में, जैसे लाइक अगर स्ट्रैटेजी वीडियो कुछ और है उसमें नहीं होगा ये बट या हर व्लॉग में आई ट्राई टू कवर एटलीस्ट 1 या 2 ईमेल्स. सो या आज मेरे पास एक ईमेल है, मतलब ईमेल काफ़ी सारे हैं बट या मैंने सबसे पहला आया था वो सबसे पहले मैंने लिया है फॉर माई फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. फर्स्ट ईमेल किसका है मैं ये नहीं बताऊंगी. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि तुम लोग मुझे ईमेल करो. इफ़ यू आर ओके विद रिवीलिंग योर आइडेंटिटी तो इट्स ओके, तुम कमेंट भी कर सकते हो. बट अगर तुम ईमेल करोगे सो द थिंग इज़ दैट तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी एंड ओनली आई नो कि किसने भेजा है. ठीक है, तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल तुम कमेंट भी कर सकते हो. अगर इफ़ यू आर नॉट तुम ईमेल कर दो, कोई बात नहीं है. ठीक है, नाउ द ईमेल इज दैट hello Jia, I have now cleared my class 10 CBSE board exams and now I have turned towards class 11 and I'm starting my preparation for JEE. Offline, local, private classes. How to keep the friendship relationship in the proper way and focus on studies. How to adjust the distraction which comes in the preparation of JEE. So now ये सिर्फ JEE की बात नहीं होगी, मैं इसे in general बताती हूँ तुम लोगों को कि 11th में the thing is that till 10th you guys have same subjects. अपने दोस्तों के साथ जो भी उनके subjects हैं वो तुम्हारे subjects हैं and like you guys have so many things to talk about, maybe in the same section. Even if you are not, you are very much connected because अगर पढ़ाई subject सब same होता है तो you eventually get a topic to talk about. So बहुत सारी फ्रेंडशिप्स जो होती हैं वो 10th से 11th का जो शिफ्ट होता है उसमें ख़त्म हो जाती हैं. ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है. सो या इवन इफ योर बेस्ट फ्रेंड इज चूजिंग अ डिफरेंट स्ट्रीम और समथिंग एल्स इज हैपनिंग, यू आर
it's very normal to grow apart. So if your friendship grows apart because of the distance, like maybe you have taken humanities or you've taken commerce and your friend has taken science and उस इंसान के पास टाइम नहीं है, या मे बी तुम्हारे पास टाइम नहीं है दूसरे इंसान के लिए, for whatever reason, right? So it's totally fine अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप फॉल्स ऑफ, इफ़ योर रिलेशनशिप फॉल्स ऑफ, इट्स टोटली ओके, इट्स वेरी नॉर्मल. बट या आई विल से दैट ट्राई कि ऐसा कुछ ना हो. एक दोस्ती या रिलेशनशिप लूज करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. सो मैं अपनी तरफ से यही बोल सकती हूँ दैट ट्राई टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन एट ऑल टाइम्स. ट्राई टू गिव योर लाइफ अपडेट्स इवन इफ यू आर रैंटिंग अबाउट योर डे. इट काउंट्स एज अ कॉन्वर्सेशन, इट काउंट्स एज बीइंग कनेक्टेड to the other person. And I'm talking about both friendships and relationships. देखो, I have never been in a relationship, so I don't know what you guys are doing, what you guys are talking about. But the thing is that, yeah, to keep connect, you can like to rant about your day, tell about something that happened in your school or in your coaching or whatever. Like just yap and like just try to build a connection. Like सामने वाला भी अगर interest दिखा रहा है and सामने वाला is ready to listen to you, so that's like a really great sign. And this is how you have to keep a friendship going, right? Second thing is that no matter what, do take out time for yourself, for your parents and for your friendships, because they are very important. Okay, and at this point of life there are so many things that you may not share with your parents, but you are sharing it with your friends. And maybe अगर तुम्हारे mature friends हैं या काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, so maybe they are guiding you in the right direction. Okay, so having friends is really important. Having friends who know a lot of stuff is really important, who are mature enough to listen to you, to handle you, is very important. So I feel like दोस्तियाँ होनी ज़रूरी हैं. इवन इफ़ यू आर गोइंग बी जॉइनिंग इन ऑफलाइन कोचिंग, या फिर तुम कहीं और जा रहे हो, डमी ले रहे हो, कुछ और कर रहे हो, डू नॉट लूज योर फ्रेंडशिप्स. ट्राई योर बेस्ट कि लाइक फ्रेंडशिप चले, फ्रेंडशिप रहे. बट अगर नहीं रहती है, ट्राई कि मतलब तुम्हारे डिस्टेंस ना आए, ऐसा 2-3 दिन या 4-5 दिन एक साथ ना बीतें दैट यू गाइज हैवंट टॉक. बिकॉज अगर वो एक टाइम डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है तो वो बढ़ता ही जाता है. यू आर नॉट एबल टू ग्रैब दैट. ओके, वो बहुत मुश्किल होता है करना. एंड ऑकवर्डनेस आ जाती है, ओवरथिंकिंग आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मे बी ईगो इशूज़, आई डोंट नो. सो या ट्राई दैट यू डोंट लूज कनेक्ट. बट इवन इफ यू डू, इट्स टोटली फाइन. इट इज़ टोटली फाइन. तुम अपने ऊपर मत लेना दैट तुमने ट्राई किया था बट लाइक मे बी यू डिडंट ट्राई इनफ. ब्रो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है. इवन इफ यू आर ट्राइंग इनफ एंड सामने वाला इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग, सामने वाला इज नॉट पुटिंग एफर्ट्स, टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, मे बी इग्नोरिंग यू और वट एवर, देन जस्ट डोंट पुट एफर्ट्स. इट्स टोटली ओके टू लूज फ्रेंड्स. इट्स टोटली ओके इफ यू grew apart with your one time best friend. It's totally okay because you guys are growing up, you guys are making mistakes, you guys are very immature, you are children. I mean, सो या मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो मैं पूरा इतनी देर तक मैंने भाषण दिया उसका मॉरल यही है दैट ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एक हद तक. अगर तुम्हें सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले से एफर्ट्स रेसिप्रोकेट नहीं हो रहे हैं, then leave. Just remember that your own feelings, your own self-respect is also very important. उसको एक relationship या एक friendship में नीचे मत कर दिया करो, because your self-respect is also very important. And at the end of the day, the second thing which I was trying to say is, even if things don't work out, it's totally okay, it's totally fine. You're just growing up, you're just teenagers. वैसे भी वो इंसान तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा देर तक टिकने वाला था भी नहीं. ये याद रखना. और हाँ, एक चीज़, तुम लोग में कोई बोलते रहते हो कि आप लेफ्टी हो गया. मैं लेफ्टी नहीं हूँ. वीडियो मिरर हो जाती है और कुछ नहीं. मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंड से लिखती हूँ. चलो बाय.